क्लास 9 शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किया था प्रेसिडेंट्स के पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में, तो आज हम लोग उसके प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ सेक्शन 74 के अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स। तो जिस तरह से प्रेसिडेंट की हमारे यहाँ पे प्रोविजंस है, सेम वैसा ही प्राइम मिनिस्टर्स की प्रोविजंस है कि एक पोस्ट जो होगा वो प्राइम मिनिस्टर्स का भी होगा ना। अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स की प्राइम मिनिस्टर्स को अपॉइंटमेंट कौन करता है और कैसे होती है। द कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोवाइड दैट द प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर according to the basic principles of the parliamentary system. The president is bound to appoint the leader of the majority group of the Lok Sabha as the prime minister. Still, there can be certain circumstances in which the president can uses his discretionary in the appointment of the prime ministers. Now, discretionary का मतलब होता है free, okay? जो उसको फ्रीडम है, उसके फ्रीडम्स के अकॉर्डिंग जो पावर्स उसको दिया गया, दैट इज ही इज़ नॉट बाउंड, वो किसी में बाउंड में नहीं आता, वो फ्री है, इंडिपेंडेंट है टोटली, उसकी मीनिंग होती है, डिस्क्रेशंस की मीनिंग है ये। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग कि प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर्स, लेकिन अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है कि प्रेसिडेंट जो है वो बाउंड है, मतलब उसे जो मेजोरिटी पार्टी होती है, जो जीतते हैं मेजोरिटी पार्टी, उसी के लीडर्स जो होते हैं उन्हीं को अपॉइंट करना पड़ता है लोकसभा में एज द प्राइम मिनिस्टर्स। अब ये बहुत रेयर होता है कि दैट दे मस्ट बी अ सर्कमस्टांसेस जो होती है कि प्रेसिडेंट जो है अपनी डिस्क्रेशनरी पावर यूज़ करके प्राइम मिनिस्टर्स को अपॉइंट करे। वो तब होता है जब मेजोरिटी पार्टीज़ में कोई भी दे आर नॉट बीन एबल टू चूज़ देयर लीडर्स, जब वो अपनी लीडर्स को चूज़ नहीं कर पाते तब ये सिचुएशंस क्रिएट होती है। तब उस समय प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रेशनरी पावर्स यूज़ कर सकते हैं। तो दैट वाज अ वेरी रेयर केस। ठीक है, तो अभी मूव करते हैं। तो ये अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स। अब उसके बाद आता है फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स। तो फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर में सबसे पहले अगेन दैट इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर इज द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल हाउसेस, क्योंकि सबसे जो मेन वर्क काम होता है तो रूलिंग पार्टी करती है, जो मेजोरिटी पार्टी जिसने विन किया था, और उसका लीडर कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर्स होता है। तो पावर्स जो है रियल में देखा जाए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर्स के पास ही होती है। तो फॉर्मेशन उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर्स अपॉइंट हो जाता है तो वो अकेले काम नहीं कर सकते, ही नीड हिज ग्रुप। तो इसके लिए सबसे पहला काम होता है फंक्शंस में फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना है। तो आफ्टर गेनिंग हिज ऑफिस, जब वो अपनी उन्हें ऑफिस मिल जाती है तो उनका पहला काम होता है कि वो काउंसिल्स को अपॉइंट करें। तो प्राइम मिनिस्टर डिसाइडेड द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। तो वो डिसाइड करते हैं कि उनके ग्रुप में कौन कौन से मिनिस्टर्स होंगे एज काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। फिर उसके बाद जब पोर्टफोलियोज डिसाइड करते हैं कि कौन से मिनिस्टर्स को कौन सी डिपार्टमेंट मिलेगा। पोर्टफोलियो मतलब डिपार्टमेंट, वेरियस डिपार्टमेंट्स, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट्स, फॉरेन मिनिस्टर्स, तो ये सारे जो है मिनिस्टर्स है। सो दैट इज बीन कॉल्ड एज पोर्टफोलियो। ठीक है, तो इसी तरह से उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करते हैं कि किसको कौन सी पोर्टफोलियो दिया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशंस के बेस पे। फिर आता है नेक्स्ट नंबर 2, दैट वाज डिविजन्स एंड अमेंडमेंट्स ऑफ पोर्टफोलियो अमंग द मिनिस्टर्स। अभी जो डिविजन्स है कि कौन सी मिनिस्ट्रीज दैट वाज पोर्टफोलियो है किसे दिया जाए, और अमेंडमेंट मतलब चेंजेस भी होता है, क्योंकि समटाइम्स किसी जिसको दिया गया था मिनिस्ट्रीज वो सही से काम नहीं कर पा रहा, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसे चेंज कर दिया जाए, उसके अकॉर्डिंग, उसकी एलिजिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग उसको वो पोस्ट दिया जाए। तो इसीलिए डिविजन्स के साथ अमेंडमेंट भी कर सकते पोर्टफोलियो में अमंग द मिनिस्टर्स। दैट वाज रीशफलिंग, उसको कहेंगे कि रीशफल कर देना किसी के मिनिस्टर्स में आपस में एक्सचेंज। द प्राइम मिनिस्टर यूजेस हिज डिस्क्रेशंस। तो अगेन प्राइम मिनिस्टर्स के पास जो पावर्स है वो डिस्क्रेशन है, वो अपने पावर्स यूज़ करेंगे, इंडिपेंडेंट पावर्स है। वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग वेरियस पोर्टफोलियो अमंग हिज मिनिस्टर्स, तो वो अपने मिनिस्टर्स के बीच में पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंड नॉर्मली नो वन ओपोजेस द फाइनल लिस्ट ऑफ पोर्टफोलियो,
और उसके बाद कोई भी अपोज नहीं करेगा कि ये लिस्ट हमें पसंद नहीं है, इसे चेंज करो। तो इसीलिए एलोकेशन जब हो जाएगा, पोर्टफोलियो एलोकेशन मतलब उनको मिनिस्टर्स देना उनके नाम पे, मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर्स। फिर नेक्स्ट आता है डायरेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, कि जो फंक्शंस, कौन सी फंक्शंस जो है किस तरह से काम करेंगे, ये भी उन्हें डायरेक्ट करना। तो ये किसका काम होता है? प्राइम मिनिस्टर्स। तो प्राइम मिनिस्टर प्रिसाइड अपॉन द मीटिंग ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर एंड डायरेक्ट द एंटायर वर्किंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले अपनी जब भी मीटिंग करते काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स की, वो कंडक्ट करवाते हैं, उनको देखते हैं, फिर डायरेक्ट करते हैं कि पूरा डायरेक्शन दैट वाज सुपरवाइज करना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैसे काम कर रहे हैं। ओनली दो सब्जेक्ट आर डिस्कस्ड अपॉन इन मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच आर इन द टॉप लिस्ट। तो वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो उसका एजेंडा होता है कि उनको किस बारे में डिस्कस करना है, तो वो जो टॉप लिस्ट में जो भी सबसे पहले एजेंडा होती है, जो थीम होती है जिस पे वो डिस्कस करेंगे, उस चीज़ों पे वो डिस्कस करते हैं। फिर आता है फोर्थ, कोऑर्डिनेशंस बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के साथ और भी जितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ मिल के काम करना, कोऑर्डिनेशन एक दूसरों के साथ। तो प्राइम मिनिस्टर स्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो प्राइम मिनिस्टर का काम है कि सारे डिपार्टमेंट के साथ मिलके काम करना, बाय विच द एंटायर गवर्नमेंट फंक्शन, सो दैट द गवर्नमेंट जो है वो फंक्शन करे आराम से विदाउट एनी प्रॉब्लम्स एज अ सिंगल यूनिट, एक सिंगल यूनिट बन के काम करे। बाद में आता है लीडर ऑफ द लोकसभा। बिकॉज अब लीडर ऑफ द लोकसभा में देखा जाए कि द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द लोकसभा in the parliament, so he provide guidance to all the work associated with the formation of law। तो ये जो लॉ फॉर्म हो गए, अलग अलग मिनिस्ट्रीज लॉ फॉर्म करेंगे, तो वो तो उसकी मिनिस्ट्री फॉर्म करेंगे, दैट वाज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इसीलिए लीडर्स मतलब प्राइम मिनिस्टर्स का काम होता है गाइडलाइंस प्रोवाइड करना कि किस बेस पे फॉर्म करना है, कौन से रूल्स फॉर्म करनी है। ऑल द गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस भी, इसकी रेजोल्यूशंस क्या होनी चाहिए, इंक्लूडिंग द एनुअल बजट, ये सभी आर फॉर्म्ड एज पर हिज डायरेक्शंस। तो उसके डायरेक्शन में ही ये सारा काम होता है। नंबर 6, establishing इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट। तो प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट के बीच में भी रिलेशन बनाने का काम किसका होता है? प्राइम मिनिस्टर्स का। सो ओनली द प्राइम मिनिस्टर इज द मीडियम, कि दोनों के बीच का माध्यम कौन है, दोनों को ज्वाइन कौन करेगा? पीएम ज्वाइन करेंगे। तो इसी तरह से मीडियम to establish contact between the head of the nation, that was the president, and on the issues on public interest, कोई भी इशू को रिलेटेड हो। सो ही मेक द प्रेसिडेंट अवेयर। तो जो भी डिस्कशंस किया गया कैबिनेट्स के अंदर प्राइम मिनिस्टर्स के थ्रू, कैबिनेट्स के साथ वो डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट के साथ, कि जो भी वेलफेयर है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ही। उसके बाद टेकन बाय द कैबिनेट एंड ही कन्वे द एडवाइस टू द ऑफ द प्रेसिडेंट। फिर प्रेसिडेंट ने उनकी बात सुनी, प्रेसिडेंट ने जो भी एडवाइस किया होगा कि दैट इफ़ यू वर्क इन दिस वे इट विल बी मोर प्रोग्रेसिव, तो फिर वो प्रेसिडेंट की जो मैसेज होगा वो कन्वे करेंगे किसे? काउंसिल्स को, दैट वाज। तो इसी तरह से दोनों के बीच का क्या है? एक लिंक बन जाते हैं, मीडियम। तो दिस इज हाउ प्राइम मिनिस्टर बिकम द इंटर रिलेशन लिंक बिटवीन दिस प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। फिर आता है मेकिंग अपॉइंटमेंट। किस तरह से अपॉइंटमेंट किया जाता है? द राइट ऑफ अपॉइंटिंग वेरियस इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स विच द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड टू द प्रेसिडेंट is actually practiced by the president not as per his direction but along with the advice given by the prime ministers। तो जो भी में अपॉइंटमेंट की बात होती है, जो भी अपॉइंटमेंट करवाया जाता है, इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट पोस्ट होती है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कि ये प्रेसिडेंट करवाते हैं, बट एक्चुअली जो है प्रेसिडेंट जो भी करते हैं वो जस्ट एज पर नॉट हिज डिस्क्रेशन, उसकी पावर्स के अकॉर्डिंग नहीं, बट विद द एडवाइस एंड गाइडेंस विद बाय द प्राइम मिनिस्टर्स। तो प्राइम मिनिस्टर्स उनको गाइड करते हैं, उनको एडवाइस करते हैं कि हमें इस व्यक्ति को हमें अपॉइंट करना चाहिए। सो दिस इज हाउ द अपॉइंटमेंट इज बिन डन। अब नेक्स्ट आता है काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स जो है, तो ये जो मिनिस्टर्स हैं, अब हमने प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में, तो अब नेक्स्ट जो है फोर्थ कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये अकेले नहीं, दे आर 3
कैटेगरीज, फर्स्ट, सेकेंड एंड द थर्ड। तो जो पहला वाला है उसे बोला जाता है कैबिनेट, कैबिनेट, ये हो गया कैबिनेट। सेकेंड आ जाता है, वो हो जाता है स्टेट मिनिस्टर, ये हो जाते हैं स्टेट मिनिस्टर्स। नंबर सेकेंड स्टेट मिनिस्टर्स, एम फॉर मिनिस्टर्स। एंड थर्ड लास्ट वाला डेप्यूटी, डेप्यूटी मिनिस्टर्स। तो ये हो गया, ये ऑल थ्री ऑल टुगेदर, ये ऑल टुगेदर हो जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एम फॉर मिनिस्टर्स। ओके, तो ये ऑल थ्री ऑल टुगेदर फॉर्म्स काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। तो जो कैबिनेट्स हैं ये ही मेन इम्पॉर्टेंट होते हैं मिनिस्टर्स में, क्योंकि जब भी प्राइम मिनिस्टर्स मीटिंग करवाते हैं तो कैबिनेट मीटिंग होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग्स ये वर्ड यूज़ नहीं किया जाता, वर्ड यूज़ होता है कैबिनेट मीटिंग, बिकॉज ओनली दिस पर्सन। सो द कैबिनेट मतलब इन तीनों में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कैबिनेट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द पोर्टफोलियो विच इज़ बीन गिवन is given to the cabinets only. If there was left over, कुछ मिनिस्ट्रीज जो है पोर्टफोलियो जो लेफ्ट हो जाता है तब वो जाता है सेकेंड लेवल पे स्टेट मिनिस्टर्स को। दैट इज़ ऑल्सो आर एक्सेप्शनल, ये बहुत ही रेयर होता है एक्सेप्शनल, क्योंकि मोस्टली ऑल द मिनिस्ट्रीज आर बी कंट्रोल बाय द कैबिनेट्स ओनली। तो यहाँ पर लास्ट थर्ड वाला जो है डेप्यूटी मिनिस्टर्स, ये डेप्यूटी मिनिस्टर जो होते हैं ये असिस्ट करते हैं स्टेट मिनिस्टर्स को, और स्टेट मिनिस्टर्स असिस्ट करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स को। तो इसी तरह से अब हम लोग डिस्कस करेंगे काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स में अगेन आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग दे विल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर्स टू हेल्प एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट टू परफॉर्म हिज ड्यूटी। तो ये जो अकॉर्डिंग टू 74 कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग कि प्राइम मिनिस्टर्स होंगे, उसके साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, और ये दोनों मिलकर प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे ताकि वो ड्यूटीज़ अपना काम जो है फुलफिल कर सके। बट इन थियोरेटिकल फॉर्म देखा जाए द इंटायर पावर जो है एग्जीक्यूटिव का, जो रेल में काम करते हैं, तो द इंटायर पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट बट इन पार्लियामेंट्री। तो एग्जीक्यूटिव का देखा जाता है कि वेस्ट होता है प्रेसिडेंट के पास, बट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये वाला जो है प्रेसिडेंट इज जस्ट अ मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड इन एक्चुअल फॉर्म। तो फिर इंटायर पावर जो है किसकी फिर चलती है, तो जस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल में देखा जाए कि प्रेसिडेंट शुड बी द रियल हेड, बट पार्लियामेंट्री फॉर्म में ये जस्ट अ नॉमिनल हेड बन के जब बन जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बन जाता है। और एक्चुअल फॉर्म में जो इंटायर पावर होती है वो किसकी होती है, जो एडमिनिस्टर्स करते हैं ऑफ द पार्लियामेंट के अंदर, ये किसके पास होता है, इन द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर एंड हिज लीडर दैट इज प्राइम मिनिस्टर। सो इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स आर यूज्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो सब कुछ प्रेसिडेंट के नाम से ही शुरू होता है, एंड होता है, लेकिन कंट्रोल जो होता है, यूज कौन करता है पावर, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसके बारे में थोड़ा। तो सबसे पहले आता है अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स। तो प्राइम मिनिस्टर जो अपॉइंट किया जाता है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर्स एंड अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड एज पर द एडवाइस गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर्स। तो प्राइम मिनिस्टर्स जो उसको एडवाइस देते हैं उसके अकॉर्डिंग, प्राइम मिनिस्टर्स की एडवाइस के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर्स, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फिर नेक्स्ट आता है सिलेक्शन ऑफ द मिनिस्टर्स बाय द प्राइम मिनिस्टर्स। अब प्राइम मिनिस्टर्स किसको सिलेक्ट करते हैं, तो जब प्राइम मिनिस्टर्स हो जाते हैं सेलेक्ट, तो प्राइम मिनिस्टर फिर किसे सिलेक्ट करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। तो द अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर्स द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट प्रेसिडेंट अपॉइंट्स दीज मिनिस्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ द एडवाइस गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर्स। तो प्रेसिडेंट वापस जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेंगे, लेकिन वो एडवाइस कौन देगा उनको, प्राइम मिनिस्टर। But in practical, the president is bound to act as per the advice given by the prime ministers. तो प्राइम मिनिस्टर्स प्रैक्टिकल में देखा जाता है कि प्रेसिडेंट को जो है प्राइम मिनिस्टर्स की जो भी मिनिस्टर्स के नाम दिए गए हैं उन्हीं को ही अपॉइंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है वो बाउंडेड है। थर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज अमंग द मिनिस्टर्स। अगेन तो डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है पोर्टफोलियोज डिपार्टमेंट्स अलग अलग, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, तो मोस्ट
कहा जाता है ये सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है, टेडियस टास्क, कि किसे कौन से मिनिस्ट्री दे एलोकेट किया जाए। तो इससे इस परफॉर्म तो इतना ज़्यादा हार्ड वर्क और जो परफॉर्म किया जाता है कौन करता है, ये प्राइम मिनिस्टर्स करते हैं। फिर इन कॉन्स्टिट्यूशनल व्यू पॉइंट में देखा गया कि प्राइम मिनिस्टर हैज़ द एंटायर पावर इन दिस रिगार्ड, कि सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर्स के पास है, कि किसे कौन सी पोर्टफोलियो देनी है। बट इन प्रैक्टिस द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू कंसिडर वेरियस इश्यूज बिफोर एलोकेटिंग द पोर्टफोलियो। लेकिन साथ साथ प्रैक्टिकल में देखा जाए कि इसको उससे पहले सबसे पहले कंसिडर करना पड़ता है, कि सोचना पड़ता है, एडवाइस लेनी पड़ती है कि हमें कौन सी मिनिस्ट्री किस मिनिस्टर्स को देनी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी होती है पहले डिस्कस करना उसके बाद, क्योंकि कहीं अगर गलत हो गया दैट विल बी अगेन अ प्रॉब्लम। फोर्थ, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बिकम अ मिनिस्टर। अगर किसी को मिनिस्टर्स बनना है या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनना है तो सबसे पहले तो मिनिस्टर बनना होगा। तो दैट वाज एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो इट इज़ जुडिशरी इम्पॉर्टेंट दैट ही शुड हैव बी अ मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो सबसे पहले दैट ही शुड बी अ मेंबर ऑफ एनी हाउस। तो ये कब होगा, इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एट द टाइम ऑफ बिकमिंग द मिनिस्टर। तो जब ये मिनिस्टर्स बनने जाने की कोशिश करते तब वो किसी भी हाउस के, लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर्स नहीं हैं। सो देन इट इज़ मैंडेटरी फॉर हिम और हर टू बिकम अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 6 months। तो अगर इनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बना दिया गया लेकिन वो किसी भी हाउस के राज्यसभा एंड द लोकसभा किसी भी हाउस के वो मेंबर्स नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पोस्ट मिल गया, तो उनके पास एक लास्ट ऑप्शन होता है कि विद इन 6 months के अंदर वो एज अ मेंबर चूज किया जाए राज्यसभा या फिर लोकसभा, तभी जाके वो अपना वर्क कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज ही विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट। ठीक है, इस तरह से इसको रिमूव कर दिया जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट, ओथ टेकिंग बाय द मिनिस्टर्स। ओथ मीन्स दैट वाज प्लेज, जो लिया जाता है, शपथ लिया जाता है। तो बिफोर अज्यूमिंग ऑफिस द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज टू टेक ओथ ऑफ ऑफिस, कि वो काम कैसे करेंगे। एंड सेक्रेसी मतलब कि हर चीज़ों को जो भी है इन फ्रंट ऑफ द प्रेसिडेंट, इन प्रेसिडेंट के सामने। तो ऑफिस और सेक्रेसी मीन सीक्रेट, कि अपनी सीक्रेट किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, इसकी भी शपथ लिया जाता है। तो इस तरह से वो सही से काम करेंगे। फिर टेन्योर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, टेन्योर्स की कितने समय के लिए इसको चूज किया जाता है। तो पार्लियामेंट जो है देखा जाए टेन्योर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की फिक्स नहीं होती है, ये जब तक इंजॉय करेंगे कॉन्फिडेंस, पार्लियामेंट में जब तक ये अपनी कॉन्फिडेंस इंजॉय करेंगे, जब तक इनको लोकसभा में इनका जो है भी यूज 5 years तक, उससे पहले भी रिमूव हो सकते हैं। तो कहा गया दैट ही कैन एंजॉय टिल, इफ ही एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ पार्लियामेंट देन टिल, तब तक हो, मतलब 5 साल से पहले अगर इसकी कॉन्फिडेंस जो है, इसका जो वर्किंग है वो सही नहीं हो रहा है, तो पार्लियामेंट चाहे तो उसको डिसॉल्व भी कर सकते हैं, मिनिस्ट्रीज को रिजाइन करनी पड़ती है। तो इसीलिए तो एक्चुअली 5 years के लिए तो पोस्ट जो है उनको फिक्स किया जाता है, लेकिन विद इन 5 years से पहले भी वो रिमूव हो सकती है अगर इनकी कॉन्फिडेंस जो है, जो पावर इंजॉय करते हैं वो पार्लियामेंट में उससे धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो पार्लियामेंट फिर क्या पास करता है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो जाता है तो उन्हें रिजाइन करनी पड़ती है। फिर आती है नेक्स्ट, सैलरीज एंड एलोकेशन ऑफ मिनिस्टर्स। तो सैलरीज, तो किनको कितना पेमेंट मिलेगा, मंथली सैलरी कितनी है, इसके अलावा अदर अलाउंसेस में इसके अलावा और क्या क्या मिलती है। प्राइम मिनिस्टर्स है, कैबिनेट मिनिस्टर्स है, या फिर स्टेट मिनिस्टर्स है, डेप्यूटी मिनिस्टर्स है, इन सभी को जो भी है ये डिटरमाइन कौन करता है, टाइमली पार्लियामेंट डिस्कस करती है टाइम टू टाइम किसको कितना इंक्रीमेंट होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस दीज मेंबर्स आर इंटाइटल्ड टू फ्री हाउसेज। इसके अलावा भी तो ये पेमेंट के अलावा जो अलाउंसेस है, तो अलाउंसेस में क्या क्या मिलती है, एक तो फ्री हाउसिंग, जिसमें रहते हैं, जिस मकान में रहते हैं फ्री होता है वो, व्हीकल्स फ्री होती है। इसके अलावा अदर वेरियस फैसिलिटीज, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज जो होती है गवर्नमेंट इन्हें प्रोवाइड करती है, तो ये सारा फैसिलिटीज जो है वो इंजॉय करते हैं। तो इसका मतलब उनकी पेमेंट के अलावा जो अदर अलाउंसेस है
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। तो इसी तरह से ये सारा जो है ये फिक्स कौन करता है, ये पार्लियामेंट फिक्स करती है टाइमली। अब नेक्स्ट जो है वो है कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स। तो जो हमने डिस्कस किया था काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट्स के बारे में, कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसकी 3 कैटेगरीज होती है। तो पहला होता है कैबिनेट मिनिस्टर, फिर दूसरा आता है स्टेट मिनिस्टर, फिर लास्ट होता है डेप्यूटी मिनिस्टर। तो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट इंपॉर्टेंट है मिनिस्टर्स के अंदर वो होता है कैबिनेट मिनिस्टर्स, विच का मतलब होता है कि सबसे पावरफुल कौन है, कैबिनेट है, जिसके पास सुप्रीम यूनिट, क्योंकि जो मिनिस्ट्री होती है वो कैबिनेट के पास होती है। तो इसी तरह से ये सारा पावर एंजॉय करते हैं। कैबिनेट मेंबर्स आर हेड ऑफ वन और मोर डिपार्टमेंट। कभी कभी इनके पास मिनिस्ट्री जो डिपार्टमेंट जो है पोर्टफोलियो एक से ज़्यादा भी मिल जाता है। उसके बाद आता है स्टेट मिनिस्टर। स्टेट मिनिस्टर जो होते हैं हु आर प्लेस इन बिटवीन द कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स। तो स्टेट मिनिस्टर्स दोनों के बीच आते हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2 के बीच में, दैट वाज कैबिनेट, और डेप्यूटी मिनिस्टर्स के बीच में आते हैं। दीज are associated with special department and sometimes they work in as independent head of these respective departments। तो इन्हें भी कुछ स्पेशल डिपार्टमेंट एलोकेट कर दिया जाता है, तो कभी कभी इस डिपार्टमेंट को वो इंडिपेंडेंटली हैंडल करते हैं अपने लिए। तो ये बहुत मतलब रेयर होती है। उसके बाद आता है द प्राइम मिनिस्टर्स कॉल दिस मिनिस्टर्स टू पार्टिसिपेट इन such meeting in which issues associated with the respective department are being discussed। इसके अलावा जब भी प्राइम मिनिस्टर्स इन्हें मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, तो जैसे स्टेट मिनिस्टर्स इन्हें अगर कोई स्पेशल डिपार्टमेंट्स दिया गया तो इन्हें भी बुलाया जाएगा तो डिस्कस अबाउट कि उन्होंने किस तरह से काम किया है, क्या क्या प्रोग्रेस है इसके लिए। So the categories of deputy minister is placed below the state minister, which assists the ministers by the working under senior ministers। तो उसके बाद लास्ट में जो आता है डिप्यूटी मिनिस्टर्स, वो स्टेट मिनिस्टर्स को हेल्प करते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था, और स्टेट मिनिस्टर्स हेल्प करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स को। तो इसी तरह से कैटेगरीज उसकी फॉर्म की गई है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है कि कैबिनेट्स, तो हमने अभी डिस्कस किया था प्राइम मिनिस्टर, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब आता है क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो पावर को कंट्रोल करते हैं, मेन एग्जीक्यूटिव जो होता है वो कैबिनेट्स होता है। तो ये उसके बारे में नेक्स्ट, तो ये हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे, ठीक है, पावर्स ऑफ द कैबिनेट्स। तो आपको जो है चैप्टर्स को रीड आउट कर लेना और वीडियोस को सही से देखना है। थैंक यू।